नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, हिमालय की दुर्गम चोटियों के बीच स्थित लिपुलेख पास आज केवल एक सीमा मार्ग नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के बदलती भू राजनीति, सामरिक प्रतिस्पर्धा और कूटनीतिक संतुलन का प्रतीक बन चुका है। हाल ही में भारत ने नेपाल के साथ लिपुलेख पास विवाद पर बातचीत के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट कहा है कि भारत सीमा विवाद सहित सभी द्विपक्षीय मुद्दों को संवाद और कूटनीति के माध्यम से सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि भारत ने इस बात को भी दोहराया है कि नेपाल के द्वारा जो प्रकट किया गया एक तरफा कृत्रिम क्षेत्र विस्तार का दावा है, वह भी स्वीकार्य नहीं। वास्तव में यह विवाद केवल कुछ किलोमीटर भूमि का प्रश्न नहीं है। इसके केंद्र में हिमालयी सीमाओं को ऐतिहासिक व्याख्या, सामरिक व्यापार मार्गों का नियंत्रण, चाइना की बढ़ती क्षेत्रीय सक्रियता तथा भारत नेपाल संबंधों में बदलता शक्ति संतुलन भी निहित है। विशेष रूप से जब चीन तिब्बत के क्षेत्र में अपनी अवसंरचनात्मक और सैन्य उपस्थिति को लगातार मजबूत कर रहा है, तब लिपुलेख पास का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और यही कारण है कि यह मुद्दा अब केवल द्विपक्षीय सीमा विवाद न रहकर पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा, कूटनीति और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ा एक संवेदनशील भू राजनीतिक प्रश्न बन चुका है। और आज हम इसी मुद्दे पर आप सभी के साथ चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथियों, नेपाल से देखने वाले जो भी हमारे व्यूअर्स हैं या भारत के किसी भी क्षेत्र से देखने वाले व्यूअर्स हैं, उनसे मैं यही कहूंगा कि वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। उसके बाद आप अपने विचारों को अगर रखें तो ज्यादा सही होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक भी करना है वीडियो को, और उसके बाद इस टॉपिक को समझना है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। भारत लिपुलेख दर्रा विवाद के समाधान को लेकर नेपाल के साथ वार्ता के लिए तैयार है। समाचार पत्रों को अगर लें जिन्होंने इस न्यूज को कवर किया है, तो एक तरफ हिंदुस्तान टाइम्स है और दूसरी तरफ जो है नेपाल का एक न्यूज़पेपर है। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, रेडी टू टॉक विथ नेपाल, इंडिया ओपन टू रिजॉल्व डिस्प्यूट ओवर लिपुलेख पास, मेंटेन स्टैंड्स ऑन टेरिटोरियल क्लेम। This dispute began in 2020 when the then Nepalese government published a new political map. दूसरा न्यूज़पेपर लिखता है, नेपाल रेडी टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट विथ इंडिया थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल, फॉरेन मिनिस्ट्री। और वहां के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन है लोक बहादुर छेत्री। उन्होंने इस बात को कहा है कि नेपाल इज विलिंग टू रिजॉल्व द इशू इन अकॉर्डिंग विद द स्पिरिट ऑफ क्लोज एंड फ्रेंडली रिलेशन एग्जिस्टेंस बिटवीन नेपाल एंड इंडिया। आपके स्क्रीन पर साथियों प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का भी कटिंग है, जिसपे कहा गया है कि ऑन द लिपुलेख इशू, Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal say, "We have already made a statement. This is not new. The Kailash Mansarovar Yatra has been happening since 1954 through this route. This is where it stands. It is not a new development. I would refer you to." और उसके बाद वो सारी बातें कही गई हैं कि हम इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं। दूसरा, नेपाल on Friday said it is committed to resolving the border issue with India through diplomatic channel. We have already made a public our views regarding Lipulekh. We have also expressed our view regarding the proposed Kailash Mansarovar journey between India and China via Nepalese territory Lipulekh. Foreign Ministry spokesperson लोक बहादुर छेत्री का ये स्टेटमेंट आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आपके स्क्रीन पर ये जो मैप है, ये 1816 से पहले का नेपाल का मैप है, जो कि 1816 में सुगौली की संधि के बाद नेपाल का जो वर्तमान आपको कंडीशन देखने को मिलेगा, वो आपको यहां तक का जो एरिया है ये देखने को आपको मिलेगा, माउंट एवरेस्ट तक का। ठीक है साथियों, हाल के घटनाक्रमों ने लिपुलेख पास विवाद को जो है पुनः दक्षिण एशियाई कूटनीति के केंद्र में ला दिया है। इंडिया, नेपाल और चाइना के बीच स्थित यह सामरिक हिमालयी क्षेत्र अब केवल सीमा विवाद नहीं रह गया है, बल्कि भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, धार्मिक आस्था तथा क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का अत्यंत संवेदनशील प्रतीक बन चुका है। भारत ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वो नेपाल के साथ सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर संवाद और कूटनीति के माध्यम से रचनात्मक वार्ता के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बात को कहा है कि भारत नेपाल के साथ सभी द्विपक्षीय मुद्दों, विशेषकर सीमा विवाद को संवाद और कूटनीतिक माध्यम से सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। और यह वक्तव्य दर्शाता है कि भारत इस विवाद का समाधान सैन्य टकराव के बजाय पारंपरिक कूटनीतिक माध्यम से करना चाहता है। साथ ही भारत ने यह भी दोहराया कि नेपाल द्वारा किया गया एक तरफा मानचित्र विस्तार उसके लिए स्वीकार्य नहीं। नेपाल ने भी इस बात को दोहराया है
कि नेपाल ने कहा है कि अपने क्षेत्रीय दावे को पुनः दृढ़ता से दोहरा रहा है। नेपाल सरकार के प्रवक्ता हैं जिनका नाम है सस्मित पोखरियाल, उन्होंने कहा है कि नेपाल अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं कर रहा है, वह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से नेपाल का ही हिस्सा है। नेपाल का दावा है साथियों कि काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा ऐतिहासिक रूप से नेपाल का भिन्न भाग है। नेपाल अपने दावे के आधार पर 1816 का ट्रीटी ऑफ सिगौली को मानता है और इस संधि के अनुसार काली नदी के पश्चिम का क्षेत्र भारत और पूर्व का क्षेत्र नेपाल का माना गया। विवाद का मूल प्रश्न यही है कि काली नदी का वास्तविक उद्गम स्थल जो है वो कहां है, क्योंकि सीमा निर्धारण उसी के आधार पर निर्भर करता है। साथियों, ये न्यूज इसलिए बहुत ज्यादा सुर्खियों में आया क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा का विवाद शुरू हुआ और यह विवाद उस समय और अधिक तीव्र हो गया जब भारत और चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को पुनः लिपू लेक पास के मार्ग से संचालित करने की जो है वो तैयारी की। साथियों, आपकी स्क्रीन पर ग्रेटर नेपाल का मैप है जिसमें नेपाल यहां तक के भाग से लेकर और यहां तक के भाग को जो है, यानी कि मेची नदी से ये महाकाली नदी आपको दिख रहा है, ये तो वर्तमान जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, लेकिन विस्तार की अगर हम बात करें तो शिमला तक अपना विस्तार जो है वो बताता है और इधर जो है वो सिक्किम तक अपना विस्तार जो है वो बताता है, नीचे के तराई के क्षेत्रों को लेकर बात करता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश में जो रंगपुर और ये सब एरिया है उसको भी नेपाल जो कहता है कि ये नेपाल का टेरिटरी बांग्लादेश में है। इधर का जो एरिया वो कहता है कि इंडिया ऑक्युपाइड नेपाली टेरिटरी है और ये प्रेजेंट नेपाल है जो कि ग्रीन कलर में आपको देखने को मिल रहा है। तो हमने कहा कि जब लिपू लेक पास से फिर से मानसरोवर यात्रा शुरू हुई तो ये पूरी की पूरी चर्चाएं जो है फिर से आ गई। नेपाल ने इस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि इस विषय में उससे कोई भी पूर्व परामर्श नहीं किया गया, जबकि यात्रा विवादित क्षेत्र से होकर संचालित की जा रही है। और यह मुद्दा इसलिए भी अत्यंत संवेदनशील है क्योंकि माउंट कैलाश को हिंदू धर्म में भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेक मानसरोवर अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बोन धर्म में भी इन स्थलों का विशेष धार्मिक महत्व है। अतः यह विवाद केवल भू राजनीतिक संघर्ष नहीं बल्कि धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक संपर्क और सामरिक संपर्क मार्गों से जुड़ा एक व्यापारिक अंतरराष्ट्रीय प्रश्न जो है वो बन चुका है। साथियों, लिपू लेक दर्रा के ऊपर हम लोगों ने कई बार बातें की हैं कि और ये भी कहा है कि हिमालय क्षेत्र में स्थित अत्यंत महत्वपूर्ण सामरिक दर्रा है। इंडिया, नेपाल और चाइना की सीमाओं के निकट स्थित है और यह दर्रा केवल भौगोलिक दृष्टि से नहीं बल्कि धार्मिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि लिपू लेक पास से ही जो है ये यात्रा हो रही है। इसके अलावा लिपू लेक जो है वो भारत चीन का व्यापार मार्ग है, सामरिक और सैन्य महत्व का है क्योंकि हिमालयी सीमा पर स्थित होने के कारण इस दर्रा को जो है वो काफी संवेदनशील माना गया है और यह क्षेत्र भारत की उत्तरी सुरक्षा, सीमा निगरानी तथा चीन की गतिविधियों के पर रणनीतिक नियंत्रण के लिए भारत के लिए महत्वपूर्ण है। विवाद जो है साथियों 2020 से शुरू हुआ जब नेपाल और इंडिया के बीच जो है वह उस समय के तत्कालीन सरकार के जो नेतृत्वकर्ता थे केपी शर्मा ओली, यानी कि नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्होंने जब एक राजनीतिक मानचित्र जारी किया तो उसके बाद यह विवाद हुआ जिसमें उन्होंने लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा को अपना बताया। नेपाल ने दावा किया कि ऐतिहासिक क्षेत्र जो है वो उसका है और 1816 के ट्रीटी ऑफ सिगौली के आधार पर नेपाल उसे अपना हिस्सा मान रहा है। भारत ने उस समय अपनी प्रतिक्रिया भी दी। भारत ने स्पष्ट रूप से उस मैप को, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे अस्वीकार कर दिया और भारत ने कहा कि यह एक तरफा और कृत्रिम क्षेत्रीय दावा का विस्तार है। भारत का मत है कि काला पानी क्षेत्र लंबे समय से भारत के प्रशासनिक और सुरक्षा नियंत्रण में रहा है तथा यह भारत का अभिन्न भूभाग है और इस प्रकार वर्ष 2020 के बाद यह विवाद केवल द्विपक्षीय सीमा विवाद न रहकर दक्षिण एशिया के भू राजनीति, राष्ट्रवाद, सामरिक प्रतिस्पर्धा और चीन नेपाल भारत संबंधों से जुड़ा हुआ एक संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। साथियों, लिपू लेक पास केवल सीमांकन का प्रश्न नहीं है बल्कि यह दक्षिण एशिया पे बदलती शक्ति राजनीति और हिमालयी सुरक्षा व्यवस्था तथा इंडिया चाइना प्रतिस्पर्धा का एक महत्वपूर्ण केंद्र जो है वो बना हुआ है। चाइना पिछले कुछ वर्षों से दक्षिण एशिया में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को लगातार विस्तार दे रहा है। नेपाल में चीन अनेक माध्यमों से अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है, चाहे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करें, चाहे वहां ट्रांसपोर्ट ट्रेड की बात करें, चाहे वो आर्थिक निवेश हो, चाहे राजनीतिक प्रभाव विस्तार हो, चाहे सीमा पार संपर्क व्यवस्था हो। कहीं ना कहीं चीन जो है वो बीआरआई यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत नेपाल को एक महत्वपूर्ण हिमालय संपर्क क्षेत्र के रूप में देख रहा है और नेपाल में रेल संपर्क, ऊर्जा परियोजना, डिजिटल नेटवर्क में बहुत तेजी से काम कर रहा है और इसको लेकर भारत चिंतित भी है क्योंकि भारत हमेशा यही समझ रहा है कि नेपाल में अगर चीन बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ तो कहीं ना कहीं उसकी क्षेत्रीय सामरिक स्थिरता के ऊपर जो है वो प्रश्न आ जाएगा।
भारत को इस बात की चिंता है कि नेपाल में अगर चीन बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ तो हिमालय क्षेत्र में सैन्य और रणनीतिक सक्रियता चीन की बढ़ गई, और नेपाल में अगर चीन की राजनीतिक प्रभाव बढ़ गया तो भारत की पारंपरिक क्षेत्रीय भूमिका को जो है चुनौती मिलेगी। उत्तराखंड और तिब्बत क्षेत्र की सुरक्षा जो है वो संवेदनशील हो जाएगा। ठीक, तो लिपुलेख अगर हम बात करें तो सामरिक रूप से चीन की सीमा के निकट स्थित है, तिब्बत तक का पहुंच मार्ग है, सामरिक सैन्य गलियारा है, धार्मिक और सांस्कृतिक इसका महत्व है, तो इसको लेकर भारत जो है बहुत ज्यादा एक्टिव है। नेपाल की बात करें साथियों तो नेपाल इंडिया को भी खुश रखना चाहता है, चाइना को भी खुश रखना चाहता है, अमेरिका को भी खुश रखना चाहता है। यानी कि नेपाल के विदेश नीति का मूल उद्देश्य है कि चीन से हम आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर का अवसर प्राप्त करें, भारत के साथ सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को जो है बनाए रखें। नेपाल चीन को कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कई जगह से उसको हेल्प कर रहा है, और भारत और नेपाल के बीच का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं ओली सरकार के बाद जो है वो गड़बड़ाने लगा। साथियों, भारत के साथ अगर गहरे संबंधों की बात करें नेपाल के, तो नेपाल जो है वो भारत के साथ खुली सीमा व्यवस्था रखता है, सांस्कृतिक एवं धार्मिक निकटता है, रोजगार और व्यापारिक निर्भरता है, पारिवारिक और सामाजिक संबंध है, और इसी कारण नेपाल पूर्णतः किसी एक पक्ष से झुकने के बजाय संतुलनकारी कूटनीति को जो है वो अपनाने का प्रयास कर रहा है। भारत और नेपाल के बीच में हमने जैसे कहा कि पशुपतिनाथ की बात करें चाहे जनकपुर, एक अलग तरह से अगर धार्मिक जुड़ाव हमें जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर और भी सारी बात करें साथियों तो लाखों नेपाली नागरिक भारत में कार्य करते हैं, दोनों देशों के बीच बिना वीजा आवागमन देखने को मिलता है। लेकिन चुनौतियां ये जिस प्रकार से बढ़ रही हैं, चाहे वो लिपुलेख पास की अगर हम बात करें, चाहे हम काली नदी के वास्तविक उद्गम स्थल को लेकर बात करें, चाहे 1816 के ट्रीटी ऑफ सुगौली की सही व्याख्या को लेकर अगर हम बात करें, तो ये कि लिम्पाधुरा का क्षेत्र कहां है, काली नदी का उद्गम किसे हम माने, इस प्रकार का जो वास्तविक जो स्रोत है उसको लेकर जो विवाद है, ये विवाद कहीं ना कहीं नेपाल और भारत के बीच में दूरियों को बढ़ाता जा रहा है, और इससे कहीं ना कहीं जो है यह नेपाल और भारत के बीच में अगर दूरी बढ़ रही है तो ना ये भारत के लिए अच्छा है, ना ये नेपाल के लिए अच्छा है। तो साथियों, इस संवेदनशील विवाद का समाधान केवल टकराव नहीं बल्कि परिपक्व कूटनीतिक पारस्परिक विश्वास और दीर्घकालिक सहयोग से ही अगर हम कहें तो ये संभव हो सकता है। हमने कई बार इस मैप को देखा भी है, क्योंकि पिछले एक सप्ताह से मैं नेपाल को कवर कर रहा हूं, तो आप देख रहे हैं कि जब 2020 में भारत में धारचूला से लेकर लिपुलेख पास तक जब सड़कों का निर्माण हुआ, तब उसके बाद नेपाल जो है इसको लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ, और इसको लेकर जो है नेपाल अपना प्रश्न उठाता है। साथियों, आपकी स्क्रीन पर ये जो मैप दिख रहा है, ये मैप नेपाल के सरकार के द्वारा है, ये नेपाली मैप है, और ये आप बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो ये जो आपको उठा हुआ क्षेत्र यहाँ दिख रहा है, यहाँ आपको लिम्पियाधुरा, ये पार्वती कुंड, ये कूटी, ये नाबी, गुंजी, काला पानी, है ना, ये लीपू नदी, ठीक, लीपू लेक, लीपू, और ये नेपाल। नेपाल सीधे ये कह रहा है कि पूरा का पूरा जो क्षेत्र है यह क्षेत्र नेपाल का है, यानी कि ये आपका निकला हुआ जो क्षेत्र है। भारत क्या कहता है? भारत कहता है कि आपका वो नहीं है, काला पानी ये दिख रहा है, और यहां से काली नदी को लेकर वो कहता है कि नहीं, यहां से आगे आपका है और इधर भारत का है। लेकिन नेपाल कहता है कि लिम्पियाधुरा जो है यहीं से काली नदी निकली है, तो इसके पूरब का पूरा क्षेत्र जो है वो नेपाल का है। तो हमने कहा कि ये जो भी विवाद है, इस विवाद का उपाय क्या हो सकता है कि कूटनीतिक संवाद करें, दोनों देश जो हैं वह नियमित जो है वो वार्ता करें, सीमा विवादों पर निरंतर और संस्थागत संवाद जो है वो बनाए रखें। इसके अलावा संयुक्त सीमा तंत्र की स्थापना करें, जहां एक आयोग हो, सीमा आयोग, जो कि तकनीकी समितियों को सक्रिय करके बनाया जाए और वो समाधान ढूंढे। आधुनिक मानचित्रण किया जाए, उपग्रह तकनीक और संयुक्त सर्वेक्षण के माध्यम से सीमा निर्धारण में स्पष्टता लाई जाए। दोनों देशों को अल्पकालिक राजनीतिक लाभ से उठकर दीर्घकालिक क्षेत्रीय स्थिरता को जो है वो प्राथमिकता देना चाहिए। साथियों, भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक निकटता को मजबूत कर बनाना जो है वो अत्यंत आवश्यक है, और वह कैसे हो सकता है, तो सीमा पार सड़क, रेल और व्यापारिक संपर्क को जो है वो और बढ़ावा देना होगा। जल विद्युत, ऊर्जा, व्यापार, हिमालय संसाधनों में संयुक्त सहयोग बढ़ाना होगा। धार्मिक यात्राओं, सांस्कृतिक आदान प्रदान, सभ्यगत संबंधों को जो है मजबूत करना होगा। शिक्षा, छात्र विनिमय कार्यक्रम, युवाओं के बीच में संपर्क बढ़ाकर दीर्घकालिक विश्वास निर्माण करना होगा। और कुल मिलाकर, और अगर हम आगे बढ़ें तो साथियों, आपके स्क्रीन पर ये भी दिख रहा है, ये आप देख रहे हैं कि चिकन नेक है, और चाइना जो है बीआरआई का प्रोजेक्ट यहां तक ला रहा है और बांग्लादेश के माध्यम से यहां तक ला रहा है। तो भारत इसको भी लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है कि ये चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वह कहीं
खतरे में ना पड़ जाए, इसको भी लेकर भारत की चिंता है। आपके स्क्रीन पर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मैप्स हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहे हैं साथियों। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो दोनों देशों के बीच में अगर हम बात करें तो चाइना नेपाल के रिलेशंस ये सारे के सारे सेक्टर्स पे आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि जिसकी शुरुआत 1955 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे हुई, 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के बाद शुरू हुई। वहीं भारत और नेपाल के रिलेशन की शुरुआत अगर हम बात करें तो 1947 से फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुआ, लेकिन 1950 से जो है वो ओपन बॉर्डर ट्रीटी हुआ और दोनों देश जो है वो कई सारे मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो अंततः हम यही कह सकते हैं साथियों कि लिपुलेख पास विवाद दक्षिण एशिया की जटिल भू राजनीतिक, चीन भारत प्रतिस्पर्धा और हिमालय सामरिक राजनीति का महत्वपूर्ण उदाहरण बन चुका है। हालांकि दोनों देशों ने अपने अपने दावे को दोहराया है, लेकिन सकारात्मक पहलू यह है कि भारत और नेपाल दोनों ही संवाद और कूटनीति के माध्यम से समाधान की बात कर रहे हैं। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट थ्रू डिप्लोमेसी ही भारत नेपाल के संबंधों की स्थिरता और दक्षिण एशियाई शांति का सबसे प्रभावी मार्ग जो है वो हो सकता है। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, है ना? हम क्षणिक लाभ के लिए एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करें, वो सही नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी, और समझ में अगर आ गई होगी तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी को। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।